हेलो एवरीवन। बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक मैसेज मेरे पास करीब 4-5 दिनों से आ रहा है और वो ये है कि आप जो भी टारगेट्स हमें दे रहे हैं फ्री अर्जुन बैच में, वो घटना चक्र से कंप्लीट करने हैं और वो सारी चीज़ें घटना चक्र में दी हुई हैं। तो सिर्फ क्या और यही करने से, यही घटना चक्र के टारगेट्स करने से और घटना चक्र को अच्छी तरह से पढ़ने से हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। क्या हमें इसके अलावा और कोई किताब नहीं पढ़नी होगी या कुछ और भी पढ़ना होगा? देखिए, मैं आपको पहले भी इस चीज़ को बता चुका हूँ, मैंने आपको क्लियर किया हुआ है और मैं आपको अगेन इस चीज़ को बता रहा हूँ। घटना चक्र को तैयार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे पहले ज़रूरी है। साथ में आप उसके अगर स्टैंडर्ड सोर्स कर रहे हो, कोई और आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, उसका मटेरियल आपके पास है या कहीं और से आप कोई और चीज़ पढ़ रहे हो, वो सही है। लेकिन घटना चक्र को पहले करने से या साथ में करने से कम समय में टू द पॉइंट आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर पाते हो, वो चीजें पढ़ पाते हो जो एग्जाम में आती है, रादर देन कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो। कुछ भी पढ़ोगे तो उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा और आपको पता है कि आप उतना रिवाइज नहीं करते हो। कहीं ना कहीं पढ़ तो आप चीजों को लेते हो, लेकिन रिवीजन करने में बहुत बोरिंग फील होता है, वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। अगर आपने आज एक बार को रिवाइज कर भी लिया तो आप दूसरे तीसरे दिन, हर 4 दिन बाद, हर 1 हफ्ते बाद उस चीज़ को रिवाइज नहीं कर पाते हो। तो इसलिए कहीं न कहीं ये चीज़ होती है कि नया पढ़ते जाएँ, लेकिन पुराना पढ़ने पर जोर नहीं होता है। घटना चक्र में पीवाईक्यू होता है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आ रखे होते हैं उनका सॉल्व होता है, उनका एक्सप्लेनेशन होता है। तो होता क्या है कि जो चीज़ें यूपीपीएससी की थीम है, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से वो अपने टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को पिक करते हैं, कहीं न कहीं घटना चक्र को अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो आप उन चीज़ों को ट्रैक कर पाते हो, उन चीज़ों को ट्रेस कर पाते हो, आपको पता रहता है कि ओके, आप सही डायरेक्शन में हो। इंस्टेड अगर आप घटना चक्र को नहीं करते हो और बाकी सोर्सेज के थ्रू पहले चीज़ें करते हो, तो आपको पीवाईक्यू की एनालिसिस ढंग से आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। अगर आपको ये पता है तो आप मत पढ़ो घटना चक्र, एंड वही सारी चीजें जो घटना चक्र में दी गई हैं वो आपका किसी और सोर्स से पढ़ लो। चीजें आपको मिल जाएंगी, देखो चीजें नहीं बदल जाएंगी। अगर 1857 का रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपीएससी ने पहले पूछे जा चुके हैं यूपीपीएससी के द्वारा, और वो घटना चक्र में आए हुए हैं, तो वो आपको बाकी जगह भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी कोचिंग के मटेरियल में या स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं मिलेंगे। पॉइंट ये होता है कि घटना चक्र आपको कम समय में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दे देता है। हो सकता है कि वही सारी चीजें आपको पिक करने में कोई किसी एक किताब को या कोई बुकलेट अगर कोचिंग की, तो आपको उसके 250-300 पेज पढ़ने पड़े और उसमें भी तब भी आपको इतने सारे फैक्ट्स दे दिए गए हों जो एक्चुअल में आपसे ना एग्जाम में कभी पूछे गए ना पूछे जाएंगे। और जो आयोग चीजें पूछता है वो उसमें या तो दी नहीं है या फिर वो इतना स्कैटर्ड वे में एकदम किताब के बीच में दी गई है कि आप उसको खोज नहीं पा रहे हो, आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो। सो इसलिए कहीं पर भी कितने कितने भी आप टॉपर्स को देख लो जो लगातार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, जितने भी लोग लगातार मेंस लिख रहे हैं, आप उनसे पूछोगे वो हमेशा आपको ये प्रायोरिटी पर करने को बोलेंगे कि आप घटना चक्र को जरूर करें। सो घटना चक्र की इंपॉर्टेंस को आप कम ना करें। पेपर का जो पैटर्न जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हो कि 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था आरओ का जो लीक हो गया था अनफॉर्चुनेटली, तो उसमें बहुत ज्यादा चीजें बदली हुई थी। नया पैटर्न जो है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करें? देखिए, पैटर्न कोई ऐसा बहुत नया नहीं हो गया था। क्वेश्चंस को पूछने का जो तरीका है ना, बस वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए थे, थोड़ा सा चीजें इन डेप्थ पूछी जाती हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं होता क्या है कि घटना चक्र में पूरी नहीं दी रहती हैं। जैसे चीजें दी हैं वहां पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन उनके बारे में जो और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है वो एक एक लाइन दी होगी और उससे इन डेप्थ में नहीं दिया होगा। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है, वो जो पर्टिकुलर थीम है, वो जो पर्टिकुलर चीजें हैं, उनको आप थोड़ा सा डिग डीप कर ले, थोड़ा सा उनको और अपने हिसाब से पढ़ लें। तो इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि घटना चक्र तो बेयर मिनिमम है, मतलब ये तो हर किसी को आनी ही चाहिए। एंड मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो ये 11 फरवरी को पेपर होना था और जो 17 मार्च को यूपीपीसीएल का पेपर होना था, इसके लिए मैंने पहले ही एक फ्री वज्र बैच चला था। जैसे अभी अर्जुन बैच चल रहा है ना, ऐसी फ्री वज्र बैच चला था करीब 6 महीने का। पहले 3 महीने का था और उसके बाद में 75 हार्ड डे चैलेंज था और तपस्या बैच चला था। उसमें मैंने घटना चक्र 2-3 बार इन लोग सबको तैयार करवाई थी जितने भी लोग जुड़े हुए थे। तो अभी जो ये चल रहा है ये सॉर्ट ऑफ रिवीजन है। जो लोग नए हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए ऑब्वियसली पहली बार है, लेकिन बाकी लोग ये दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं, तो उन्हें उसको पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। और वो बिकॉज पहले पेपर मतलब 11 तारीख को जो पेपर हुआ था वो देकर के आए थे, उनके 130-135 नंबर, 140 नंबर बन भी रहे थे काफी लोगों के। सो इस वजह से उनके पास ये कॉन्फिडेंस है, उनको पता है कि ओके ठीक है, हम अगर घटना चक्र को पढ़ के जा रहे हैं तो कम से कम इतना तो कर ही ले जा रहे हैं। जो स्टैंडर्ड सोर्स को भी आप पढ़ोगे ना, या साथ में भी आप पढ़ो, मैं नहीं कह रहा कि आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पढ़ो, लेकिन उसके साथ में आप किसी कोचिंग का मटेरियल अगर पढ़ रहे हो या कोई भी आप अगर स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ रहे हो, तो वहां पर आप ये चीज देखोगे कि जो भी चीजें आप घटना चक्र में पढ़ रहे हो वो आपको कहीं ना कहीं वहां पर सप्लीमेंट कर रही हैं, आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं, तो आप बेटर वे में चीजों को समझ पाते हो। आपने 2 पॉइंट यहाँ पर पढ़े, अब 2 पॉइंट या जो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, मान लीजिए आपने 2 पॉइंट को घटना चक्र से पढ़ लिया, बाकी के ऑप्शन उसमें नहीं है, उसमें इन डेप्थ नहीं दिया हुआ है, वो आपने लूसेंट से देख लिया या वो आपने अपने किसी स्टैंडर्ड सोर्स से देख लिए, कोई आपने पहले कोचिंग ज्वाइन की थी उसकी कोई बुकलेट पढ़ी है उसमें से आपने देख लिया। तो इससे क्या है, आप ये रिलेट कर पाते हो कि देखो 2 पॉइंट वहां दिए गए थे, उस वजह से ही आप ये जान पाए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। अब बहुत से लोगों की आप उनसे बराबरी करने लगते हो तो ये भी एक होता है क्या है कि सपोज किसी ने घटना चक्र को पहले कभी नहीं पढ़ा, अब उसने बताया कि अरे घटना चक्र पढ़ने की कोई मतलब नहीं है, पेपर पैटर्न बदल चुका है, घटना चक्र मत पढ़ो, ये किताब उठा लो, ये किताब उठा लो, ये उठा लो, लक्ष्मीकांत उठा लो, ये उठा लो, इकोनॉमी के रमेश सिंह उठा लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, शंकर आईएएस बता दी इन्वायरमेंट की। अब होता क्या है कि उस व्यक्ति ने भले ही घटना चक्र को नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन उन्होंने यूपीएससी के 5 टाइम दिए। अब उन्होंने कम से कम तो 50 टेस्ट लगा लिए स्टैटिक के, उन्होंने इनसाइट्स ऑन इंडिया के लगा लिए, फोरम आईएएस के लगा लिए, विजन आईएएस के लगा लिए, 25-25, 30-30 टेस्ट लगा लिए। वो 4-5 साल से लगातार यूपीएससी मेंस दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं, तो उनका जो बेसिक्स है ना, जो पीवाईक्यू को एनालाइज करने की बात है, पीवाईक्यू में इंपॉर्टेंट चीजें जो करने की बात है, उनको आपकी तरह देखना नहीं पड़ता है। उनको वो सारी चीजें तैयार है, उनके दिमाग में यहाँ पर पहले से फिट है, उनको पता है कि कौन सी चीज पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। मतलब वो अपना इतना उनका चीजें उनकी इतनी क्लियर होती हैं कि उनको ये भी पता होता है कि जैसे अगर अकबर पढ़ना है या अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है या बाबर पढ़ना है या हुमायूं पढ़ना है या
जो आपके ये इधर जितने गुर्जर प्रतिहार थे, इनके बारे में पढ़ना है, चोलास के बारे में पढ़ना है, पांड्यास के बारे में पढ़ना है, चालुक्य जितने भी थे उनके बारे में पढ़ना है, सोलंकियों के बारे में पढ़ना है। तो उनको ये भी पता रहता है कि इसमें ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो फैक्ट्स को भी बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन में आपके जो मेन चीजें होंगी, इल्तुतमिश है, तो इल्तुतमिश के टाइम के जो आर्किटेक्चर है या जो उस टाइम की चीजें हैं, वो उसको बहुत फोकस के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विजयनगर एम्पायर है, तो विजयनगर एम्पायर के टाइम पर जो ट्रेवलर्स आए थे, या जो उस समय के जो मेन रूलर्स थे, जिनका बोलबाला था, कह सकते हो, या जो मराठा एम्पायर है, सिख एम्पायर है, तो उसमें जिन रूलर्स का बोलबाला था, जो ऐसे राजा महाराजा हुए जिनकी एक्चुअल में बहुत उस समय चल रही थी, सो उनके भी खास पॉइंट वो जो होते हैं वो देखते हैं, वो सारी चीजें नहीं देखते हैं। तो अगर आप इतना रेजर शार्प हो जाते हो अपनी अप्रोच में, तो आप मत पढ़ो घटना चक्र। वही चीजें आपको या तो पहले से तैयार होंगी, बिकॉज आपने इतने टेस्ट दे रखे हैं, या आपने इतना पहले से चीजों को पढ़ रखा है, या फिर आप उसको कहीं ना कहीं और से कर लोगे। तो आप खुद को उनसे कंपेयर मत करो। देखो, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। आप ये देखो कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अगर आपको घटना चक्र पढ़ने से रिटर्न मिल रहा है, आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप चीजों को बेटर वे में समझ पा रहे हो, तो उसको एक बार नहीं, दो दो तीन तीन चार चार 5 बार 6 बार जितना ज्यादा पढ़ पाओ उतना ज्यादा पढ़ो। आपके दिमाग में रटी होनी चाहिए चीजें एकदम कि ओके ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन तो मैं गलत करने वाली नहीं हूं। और आप मानो चाहे ना मानो, पेपर में हमेशा 11 तारीख को जो पेपर हुआ था वो भी मैंने देखो एनालाइज करके बताया हुआ है। 30 से 40 क्वेश्चन, इवन 50 क्वेश्चन तक ऐसे आते हैं, एकदम डायरेक्ट घटना चक्र से होते हैं। वो मतलब उसमें आपने अगर थोड़ा बहुत भी पीवाईक्यू को ढंग से 10-12 साल का देख रखा है, 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सामने सामने आप टिक मार्क कर दोगे। बस उसमें थोड़ा सा आप आंख ना कान खोल करके बैठना होता है। वैसा नहीं होता है कि लाइक आप ध्यान से चीजों को पढ़ ही नहीं रहे हो, आपके सामने चीजें पूछी गई हैं, आप उसमें अगर हल्का सा भी एक दो वर्ड डिफरेंट, तो आपको लगता है कि क्वेश्चन घटना चक्र से आया नहीं है, या उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अभी भी चीजें रिपीट हो रही हैं और आगे भी होंगी। एकदम से चीजें एलिमिनेट नहीं हो जाएंगी, एकदम से यूपीएससी लेवल का पेपर नहीं बनने लगेगा। हाँ, पेपर रैंडम आता है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप उम्मीद नहीं कर रहे होगे। तो ये आरओआर का पेपर हमेशा से रहता है। आप आरओआर को 2016 वाला प्रीलिम्स का पेपर उठा लो, ऑब्वियसली वो इजी था, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ था, लेकिन अगर उसी के कंपैरिजन में आप आरओआर को 2000 यूपीपीसीएस का 2020 वाला पेपर उठाओगे, तो वो आपको थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट लगेगा। आप उसमें प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ओके ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था तो ये आ गया, ये इंपॉर्टेंट चल रहा था उस समय न्यूज में तो ये आ गया। लेकिन आरओआर में वो एक दो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के पूछते हैं। जैसे आरओआर 2016 का जो पेपर था प्रीलिम्स का, उसमें क्वेश्चन आया था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम वाला, जो है जो आरबीआई की जो सब्सिडी होती है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था 2 स्टेटमेंट की फॉर्म में। अब वो क्वेश्चन कोई ईजी नहीं है, यूपीपीसीएस का भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आरओआर में वो 2016 में पूछा गया था। उसके अलावा जो आरओआर को 2021 वाला पेपर है उसको उठाकर देख लो, उसमें भी आपको 5-6 तरीके क्वेश्चन रैंडम देखने को मिलेंगे। एक उसमें मेले वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा मेला लगता है यूपी में जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। तो इस टाइप के 2-4-5 क्वेश्चन हमेशा आरओआर में आते रहे और आगे आपका जो पेपर होगा उसमें भी आएंगे। लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, जो चीजें एक्चुअल में करनी होती हैं, अगर आप उन पर फोकस करके जा रहे हैं, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। वो एक आता था ना, ऐड आता था सेंटर शॉक वाला, शॉक लगा 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 शॉक लगा, तो वो आपको शॉक नहीं लगेगा। आप चीजों को एब्जॉर्ब कर पाओगे, आप चीजों को रिलेट कर पाओगे कि ओके ठीक है, पेपर एवरेज है, पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, पेपर बहुत ज्यादा ईजी भी नहीं है, यहां से मुझे बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, मुझे एक बेयर मिनिमम इतने अटेम्प्ट करने हैं। अननेसेसरली जिन क्वेश्चन में मुझे कोई आइडिया नहीं है, जिनमें चारों ऑप्शन में से मुझे किसी भी ऑप्शन का आइडिया नहीं है, उनमें मुझे फालतू में तुक्का नहीं लगाना है। तो इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करोगे, तो आपको बेटर रिटर्न मिलेगा, और 5 घंटे भी पढ़ोगे तो आप उसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओगे, रादर देन वो अप्रोच कि आपने किताबें तो मोटी मोटी ले ली किसी के कहने पे या किसी के बताने पे कि उन्होंने बुक लिस्ट बताई थी, अब वो बुक लिस्ट आपसे खत्म नहीं हो पा रही है, फिर आप उसको आपने किसी तरह अगर खींचतान करके उसको खत्म भी कर लिया, 1-2 बार पढ़ भी लिया, तो आप उसको ना तो रिवाइज कर पा रहे हो, ना ही उसमें से ये एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो कि ओके ठीक है, ये इतनी मोटी किताब है, इसमें से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मेरे एग्जाम के काम की है, तो इनको मैं 3-4 बार अगेन पढ़ लेती हूँ और इनको मैं 3-4 बार अगेन ढंग से रिवाइज करके नोट्स बना लेता हूँ। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, रादर देन कि आप सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, सिर्फ उन्हें सुन करके एंड उसको बस सोचोगे कि बस ये हो जाएगा। आई होप कि अब आपको घटना चक्र को लेकर के बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेंगे। स्टैंडर्ड सोर्स हर सब्जेक्ट का एक अपने पास रखो, या कोई भी कोचिंग का मटेरियल अगर आपको लगता है कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो कंसोलिडेटेड है, कॉम्प्रिहेंसिव है, एग्जाम के पहले ही आपको हेल्प करा सकता है, या तो आप उसको अभी पढ़ के खत्म कर लें, उसके नोट्स बना लें, दैट इज फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कम से कम आप उसको एग्जाम के पहले उसको तैयार कर पाएं, कंप्लीट कर पाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई कोचिंग का मटेरियल उठाया, अब उसमें ऑलरेडी 4-5 किताबों का निचोड़ है, उसमें 4-5 किताबों को ऑलरेडी उन्होंने समराइज करके बस अपने नाम से छाप दिया है, तो इससे बढ़िया तो आप किताब पढ़ लेते। फिर समझ लो ना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे आपने एक किसी किताब को पढ़ा, उसमें सारी चीजें हैं, ठीक है, अब आपने वो नहीं पढ़ी एंड उसके अलावा आपने कोई किसी कोचिंग का मटेरियल उठा लिया, अब उसमें क्या है कि उसमें एक किताब नहीं 3-4-5-10 किताबों को उन्होंने इकट्ठा करके खुद अपने नाम से दे दिया है, तो चीजें तो वहीं से आएंगी ना, चीजें कहीं अलग से तो आएंगी नहीं। आपको लगेगा अरे इसी में से आ रहा है तो हम इसको कर ले, लेकिन उसको कर कैसे पाओगे अगर वो चीज कंसोलिडेटेड हो, उसमें फिल्टर्ड चीजें हो, सारी चीजें ना हो। जैसे मान लो कि आपको सिलेबस में 100 चीजें पढ़नी है, अब 100 चीजें अगर आपने पढ़ ली तो आपको चीजें मिल जाएंगी ना, उसके बाहर से थोड़ी ना आएंगी। ऐसा थोड़ी ना है कि आपसे जर्मनी का सिलेबस पूछा जाएगा, या आपसे जो नेदरलैंड से वहां की किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है वो आपसे पूछ लिया जाएगा आरओआर के एग्जाम में या यूपीपीसीएस के प्री के एग्जाम में, ऐसा तो नहीं होगा। सो ऑब्वियसली जो चीजें आपके सिलेबस में हैं, जो चीजें आपकी पेरिफेरी में आती हैं, उन्हीं से चीजें आएंगी। स्मार्ट वर्क ये होता है कि अगर 100 चीजें हैं तो 100 में से 20 चीजें आनी है, तो आप 50 चीजें पढ़ो और उसमें से 20 चीजें मिल जाए, रादर देन कि आपने 100 की 100 चीजें पढ़ी और उसमें से 20 चीजें आ गई। 100 में से 100 पढ़ोगे तो 20 आ ही जाएंगी, लेकिन 50 पढ़ रहे हो, 40 पढ़ रहे हो, उसमें से 20 आ गई, तो वो स्किल है, वो स्मार्ट वर्क है। ये लोग नहीं समझते हैं, तो इसलिए आपको सब नहीं पढ़ना है। सब पढ़ोगे तो फिर दिमाग में बहुत सारी चीजें रहेंगी। जो कंफ्यूजन आपको होता है ना, वो इसीलिए होता है। या तो आप उतना रिवाइज करो, 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे रिवाइज करो, तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो स्मार्ट वर्क की जो बात की जाती है ना, जो ये 2 वर्ड हैं स्मार्ट वर्क, इस स्मार्ट वर्क का मतलब समझो। हार्ड वर्क क्या होता है कि आपको 10 पन्ने दिए, आपने 10 पन्ने रट लिए, जैसे पहले इंटर के टाइम पे होता था, हाई स्कूल के टाइम पे होता था, 10 पन्ने हैं, 10 पन्ने रट लिए, उसी में से आना है, लिखा है। या जैसे इवन ग्रेजुएशन या पीजी में भी होता था, ये रटा रटाया सिलेबस होता था, पता होता था कि अरे इस बार ये क्वेश्चन आया है, अगले साल ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इस तरह से आपको पता लग जाता था अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में। यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर आपको पता तो है नहीं क्या आएगा, बस एक अजम्पशन होता है, एक प्रेडिक्शन होती है कि ओके ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से माइट भी आज
पूछा जा सकता है, चांसेस हैं कि ठीक है, ओके, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो स्मार्ट वर्क जितना ज़्यादा सीख लोगे, उतना आपका टाइम बचेगा, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आई होप कि अब आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। लगातार टेलीग्राम पर टारगेट चल रहे हैं, फ्री अर्जुन बैच है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी टेलीग्राम चैनल है। मेंस की भी काफ़ी चीज़ें मैं शुरू करने वाला हूँ, ऑलरेडी काफ़ी प्लानिंग हो गई है उसके रिगार्डिंग। सो धीरे धीरे वो भी आना शुरू हो जाएंगी, वहीं पर डालता रहूँगा। बाकी अगर आप पहली बार मेरा यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।